वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। इनकार करने का भी कोई तरीका होता है, रिश्तों का कोई लिहाज ही नहीं। आप छोड़ें ये सब। मैं इस दफा सिकंदर को इस पॉइंट पे ले आऊंगी कि वो दिलावर को छोड़ देंगे, उसको तलाक दे देंगे, मुझसे शादी कर लेंगे। आपने हमारी सुनी कब है? हमेशा अपनी ही की है। सिकंदर ने कुछ कहा? कोई बात हुई उनसे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि बात हो हमेशा। कश्मोकश में है, थोड़ा उलझे में है सिकंदर, और कश्मोकश में इंसान कोई भी फैसला कर लेता है। कश्मकश में इंसान कोई भी फैसला कर लेता है, सही कहा। पर मुझे लगता है सिकंदर जो फैसला करेंगे वो मेरे हक में होगा। हमेशा अपनी, हमेशा। क्यों हैं आप इस कदर खुदगर्ज? क्यों? अफसोस होता है हमें। मारिया जी, कैसे एहसान चुका पाऊंगा आपका? आपने मेरी बेरौनक जिंदगी में रंग भर दी। सच? यासिर झूठ नहीं बोलता, लेकिन पता क्या, ये उधार है, मैं सब वापस कर दूंगा, वादा है मेरा तुमसे। तुम कब आई? तुम तो मार्केट गई थी ना? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? कौन है? दोस्त है मेरी। क्या हुआ? कौन हो तुम? काम से आई है, दोस्त है मेरी। क्या हो गया? कौन हो तुम? छोड़ो तुम। कौन? यहाँ से हटो, यहाँ से। कौन हो तुम? छोड़ो, मैं कह रहा हूँ, पागल हो गई हो? ये क्या कर रहे हो? ये सब क्या कर रहे हैं? इधर आओ। छोड़ो, मैंने कहा तुम्हें। इधर आओ। यासिर कौन है ये? क्या कर रहे हो तुम? दोस्त है मेरी, काम से आई थी, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? यासिर ये कौन है? यासिर तुम क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? ये सब तुम ये करते हो लड़कियों के साथ? पैसा खाते हो उनसे, उनको प्यार का झूठा झांसा देते हो, ये करते हो? तो यासिर मैंने तुम्हारे लिए क्या, या अल्लाह मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया? बोलो बोलो मुझे। छोड़ो। मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़कर आई, अपने माँ बाप को छोड़कर आई, अपनी इज्जत खराब की, अपने माँ बाप की इज्जत खराब की। तुमने मुझे बोला था ना तुम मेरे बगैर मर जाओगे। क्या करते फिर रहे हो तुम? यहाँ से तुम किसी से प्यार नहीं करते, उससे भी नहीं करते, मुझसे भी नहीं करते। तुम सिर्फ एक धोखेबाज इंसान हो। यहाँ से तुम सिर्फ पैसे से प्यार करते हो, तुम किसी और से। हाँ, करता हूँ मैं पैसे से प्यार, डंके की चोट पे कहता हूँ, दौलत से प्यार करता हूँ। आई समझ? अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। अब तुम जाना चाहती हो, दफा हो जाओ, नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें। छोटी बीबी, आपसे मिलने कोई आया है। हवेली से कोई आया है? शायद हवेली से कोई आया है। अच्छा, हम देखते हैं। खाला की जान, खाला तुझ पे कुर्बान। कैसी है? हम ठीक है, मगर आप यहाँ? तू खुद मिलने नहीं आई हमसे?
बहुत बेकल हो रहे थे, इसलिए चले आए। माफ कर दे। आपको मालूम है हमारी मजबूरी। काशान भाई, तेरी मजबूरी की वजह से तो हम इतना अरसा तुझसे दूर रहे, मगर क्या करें, इस दिल का अपने कदमों को रोक नहीं पाए हम। अच्छा किया। हमारा भी किसी अपने से मिलने को दिल बहुत तड़प रहा था। बहुत बोझ पड़ गया है खाला दिल पर। तो आवाज दे लेती, हम भागे चले आते। बहुत कुछ कहना है आपसे। तो कहो, फुर्सत से आए हैं हम। नहीं, इस वक्त नहीं। आप जाइए, किसी ने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। डरती क्यों है? जिस दिन तू बहादुर बन गई ना, अपना हक मांग सकेगी। तूने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा अपने शौहर की बेवफाई का सबूत? मर्द की बेवफाई ऐसी चीज है कि औरत के पास उसके 1000 सबूत क्यों ना हो, वो फिर भी यकीन नहीं कर पाती, कभी सजा नहीं दे पाती। सारे गवाह झूठे लगते हैं, सारे सबूत बेमायने हो जाते हैं। हम समझ सकते हैं, यही तो गलती करती है औरत, माफ कर देती है। मुजरिम को मुजरिम नहीं समझती है, क्योंकि वो दिल में रहता है। मगर एक बात याद रखना दिलावेज, धोखेबाजों को माफ करना समझदारी नहीं। तू घबरा क्यों रही है? हमने तुझे कहा है ना, हम तेरे साथ हैं, तुझे अकेला। ये कौन है दिलावेज? अस्सलाम वालेकुम। हम रिश्तेदार हैं दिलावेज की। वो शादी का सुना तो मुबारकबाद देने चले आए। कभी पहले देखा नहीं है आपको? हाँ, दूर का रिश्ता है ना, मगर दिल बहुत करीब है। अच्छा दिलावेज, चलते हैं हम। हाँ जी। बाखुदा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। खुदा हाफिज। कौन थी ये? बताया तो उन्होंने, हमारी रिश्तेदार है। अगर रिश्तेदार हैं तो आप इतना घबरा क्यों रही हैं? उनका हुलिया, लिबास, बात करने का तरीका आपके खानदान की खवातीन से काफी मुख्तलिफ है। आपको क्या लग रहा है कि हम आपसे झूठ बोल रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा दिलावेज। तो पूछ ले, कह दे, दिल में मत रखिएगा अपने। मुझे तो कुछ नहीं पूछना, लेकिन सिकंदर, ये लेकिन ही तो रह गया है हमारे रिश्ते में। और हमारा रिश्ता है ही क्या? आपका जब दिल चाहता है आप हमसे बात करते हैं, जब दिल चाहता है आप हमें खामोशी की सजा सुना देते हैं, और हमें वो सजा चुपचाप सहनी पड़ती है। दिलावेज, आप बात को एक अलग रुख पे लेके जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? बताइए कैसा है? क्या आपका हमारा रिश्ता सिर्फ सवाल जवाब का है? आपके हर सवाल के जवाब दिए हैं हम।
आपका जब दिल चाहता है आप हमें कटहरे में खड़ा कर देते हैं। हम दिन रात खुद से यही सवाल करते रहते हैं कि आखिर हमारा रिश्ता है क्या, मगर हमें कोई जवाब नहीं मिलता। इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि इसका जवाब बहुत अच्छी तरह जानती हैं आप इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से रहती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूं कि यहाँ पर कौन आपसे मिलने आता है और कौन नहीं। और ये जो खातून अभी यहाँ पर आई थी, ये आज के बाद इस घर में ना आए तो बहुत बेहतर होगा। और दिलावेश आप भी इनसे नहीं मिलेंगी, मुझे और कुछ नहीं कहना। हम कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, और इसमें क्यों की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप आजाद, आपको बताना होगा कि आखिर इस रिश्ते में मसला क्या है। काशान हमारे अकलौते बेटे हैं, हम उनकी शादी कैसे एक ऐसी लड़की से कर दें जो अपने ही घर से भाग गई हो। बदनामी का यह तौक हम अपने बेटे के गले में नहीं डाल सकते। क्या कह रही हैं आप? आंखों देखी मक्खी तो कोई भी नहीं निकल सकता ना। आपको क्या लगता है आपके इस तरह बैठने से आपकी बहन साहिबा मान जाएंगी? बिल्कुल नहीं। उन्हें हमसे कोई मोहब्बत नहीं है। हमारे एहसानों का ये बदला दिया है उन्होंने। ऐसा रवैया तो दुश्मन भी नहीं अपनाते। रोशनारा, आप तो अब भी नहीं मानेंगे। कसूर सारा फारिया का है। माँ बाप बच्चों की गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं करती। सही कहा आपने। माफ करने के लिए आला ज़र्फ होना जरूरी होता है। आला ज़र्फ तो हम और आप भी ना बन सके। जिंदगी भर हम दिलावेश पर जुल्म करते आए हैं, नाइंसाफी की है हमने उसके साथ। आज जब दुनिया हमें ताने दे रही है तब समझ में आया कि आला ज़र्फ बनना कितना मुश्किल है। दिलावेश कहां से आ गई? बात बोलिए कि दिलावेश की बद्दुआ लगी है हमें। हमें क्यों याद ना आया कि दिलावेश का तो कोई कसूर नहीं, वो तो बेगुनाह है। वो भी इस हवेली की फर्द है। नवाब शहाबुद्दीन की बेटी है। जिंदगी की हर आसाइश, हर खुशियों पर उसका भी हक है। लेकिन हमने अपनी एक बेटी को दुख दिया, तो बदले में दूसरी ने हमें दुख दिया। हम ये भूल गए थे कि जिंदगी मकाफात अमल का नाम है। काश हमारी आपा हमारा मान रख लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानती हैं क्यों नहीं किया? इसलिए कि हमने अपनी बेटी दिलावेश का मान नहीं रखा। बाज़ औक़ात वक्त आईना बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, और उस आईने में
मकाफात अमल का अक्स देखकर हम डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं हम। खैर, वैसे भी फारिया और काशान का कोई जोड़ नहीं था। हमने आपको कहा था पहले भी, कोई बेहतरीन रिश्ता हम फारिया के लिए ढूंढ। अरे बस रहने दीजिए। बेहतरीन रिश्ता, जो कुछ आपकी बेटी ने किया है ना, उसके बाद अगर वो इज्जत से रुखसत हो जाए ना, तो शुक्र कीजिएगा। बात कर सकते हैं? सब कुछ कितना बदल गया है ना। हम सब में कितना डिस्टेंस आ चुका है। हर कोई एक दूसरे से नाराज ही रहता है। मैं तो नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो खुश हूँ। काशान से मेरी शादी नहीं हुई, शुक्र। वो भी खुश है। और शायद मैं भी, क्योंकि अगर ये शादी हो जाती तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। हाँ, मगर मामू जान को इस इनकार से बहुत नाराजगी है। कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे एक्सेप्ट। हकीकत है ये, क्या कंपैरिजन है तुम्हारे भाई का और मेरा। वैसे फारिया, तुमने क्या सोचा है अपने बारे में? किस बारे में क्या सोचा है? I mean, तुम किस तरह मूव ऑन कर रही हो, शादी का क्या सोचा है तुमने? पता तो है तुम्हें, पता है ना? कम ऑन फारिया, तुम जानती हो कि ये सब नहीं हो सकता और ये सब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं समझ आ रहा किसी को? क्यों नहीं समझ आ रहा? सिकंदर अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। कितनी दफा बताऊं, वो नहीं है खुश अपनी उस बीवी के साथ। देखो फारिया, जो तुम सोच रही हो वो नहीं हो सकता। They are happily married। और I don't know, पर जो तुम सोच रही हो वो ठीक नहीं है। वाह वाह मरियम मैडम, आज तो सबके फेवर में बात होगी, सबके फेवर में बात करेंगी, सिवाय अपनी एक वाहिद दोस्त के। मेरे फेवर के अलावा सबके बारे में बात होगी, है ना? देखो फारिया, मैं किसी को फेवर नहीं कर रही हूँ। हम सब चाहते थे कि तुम्हारी और सिकंदर भाई की शादी हो जाए, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि किन हालात में सिकंदर भाई और दिलावेश की शादी हुई है। और तुम्हारे जाने के बाद मामू जान और मुमानी जान ने किस तरह मैनेज किया है। अरे उस दिलावेश से तो किसी ने जाकर पूछा तक नहीं, हमने सिर्फ ऑर्डर किया है। देखो फारिया, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम अपना नुकसान कर रही हो। जो तुम चाह रही हो वो नहीं हो सकता। बोलो और बोलो।
तुम जानती हो कि अम्मी जान ने और काशान ने शादी से क्यों मना किया? तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी। आई थिंक वी ऑल हैव दैट राइट कि हम किसी को पसंद करें और नापसंद करें, लेकिन यार इस तरह घर छोड़ना, दैट इज नॉट राइट। वी वर सो रॉन्ग, हम सब गलत थे हैं। About what? अबाउट दिलावेज। दिलावेज अच्छी, दिलावेज बुरी। भैया उठो, जाओ यहाँ से, जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं या अपने साथ। गो, गेट अप एंड गो। ठीक है, देखो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। बहुत जरूरत है तुम्हें अपने आप को बदलने की, अपने ऊपर काम करने की। ओके आप नहीं जानती खाला, उस दिन आपसे मिलने के बाद हमें कितनी मुश्किल हुई है। तू मिलने नहीं आई तो हम आ गए तेरे घर। क्या करते? और हम आपके यहाँ नहीं आ सकते। काशान भाई हमें देख चुके हैं एक बार, दोबारा देख लिया तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। हाँ तो कहीं और मिल लेते हैं। वो तेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट है ना, वहीं लंच कर लेते हैं। नहीं, ये बहुत मुश्किल है। इसमें क्या मुश्किल है? तेरा शौहर तेरी सौतेली बहन के साथ होटलों में खाना खाए, घूमे फिरे, गुलचर्रे उड़ाए, और तू खाला के साथ एक लंच नहीं कर सकती? बस हम कुछ नहीं जानते, हम तो अपनी बुलबुल का इंतजार करेंगे। आप लोगों को मुफ्त की तनख्वाह नहीं दे रही हूं मैं। क्या तरीका है ये? हर काम में गफलत, हर काम में कोताही। बाहर बाग का हाल देखा है? नूरी जी, शाम को सुमरू साहब के बेटे और बहू आ रही हैं। मेहरबानी करके जरा मेहमान खाना साफ करवा दें। और बहुत नींद आती है इन्हें भी समझा दें जरा, वली के साथ मिलकर शाम का बंदोबस्त कर लें खाने का। जी बेहतर है, आओ। मैं देख रही हूँ सारा कुछ, जमीनों पे चक्कर लगाऊंगी। वो हम कह रहे थे कि बाहर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, जाइए। हम जल्दी लौट आएंगे। बड़ी अच्छी जगह लग रही है, खाना भी अच्छा होगा। आप नहीं जानती कितनी मुश्किल से हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, और आपके बारे में किसी को बता भी नहीं सकते। हमें बहुत खुशी है कि तूने हमारा मान रखा। सिकंदर ने जब से आपको देखा है, उन्हें आप पसंद नहीं आई। आपका अंदाज बहुत गैर मुनासिब लगा है उन्हें। ऐसा भूला भी नहीं है अब तेरा सिकंदर। क्या हो गया? जानता है वो हमें, देख भी लिया तो घबराने की क्या बात है? आप नहीं जानती, पहले भी जब आपको देखा था तो नाराज हुए थे हम पे, अब फिर नाराज होंगे। चले यहाँ से। इतना डरती क्यों है तू? चमक डरती रहती है। वो डरता है भला? घूमता फिरता है अपनी मर्जी से, तेरी बहन फारिया के साथ लंच नहीं करता? तू कौन सा गैर लड़के के साथ बैठी है? अपनी खाला के साथ तो आई है।
खाला, हमने आपसे कहा हमें यहाँ नहीं रुकना। चलिए उठे, जल्दी आए। हरी दिलावेश, इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि इसका जवाब बहुत अच्छी तरह जानती हैं आप इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से रहती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूं कि यहाँ पर कौन आपसे मिलने आता है और कौन नहीं। और ये जो खातून अभी यहाँ पर आई थी, ये आज के बाद इस घर में ना आए तो बहुत बेहतर होगा। और दिलावेश, आप भी इनसे नहीं मिलेंगे। आजा, घर आ गया, चल। अब हमें यहाँ क्यों ले आई हैं? हमें घर जाना था, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, चल आजा। हमने कहा ना, आप समझ क्यों नहीं रही हैं हमारी बात को? हमें घर जाना है। चली जाना, घर भी चली जाना। अमजद, गाड़ी मैकेनिक को ले जाइयो, बहुत मसला कर रही है। कुछ देर खाला के साथ बैठ जा, खाना खा लेते हैं, फिर चली जाना। गाड़ी क्यों भिजवा रही हैं आप? सिकंदर पहले ही हमसे बहुत नाराज है, हमें अभी घर जाना है, आप गाड़ी रोकें। एक तो तू डरती बहुत है। गुर की बात बताएं, दो लोगों में जब एक दूसरे के लिए ज्यादा परेशान होता है ना, तो कदर जाती रहती है। थोड़ा उससे भी परेशान होने दे। बराबरी का जमाना है, अब कहाँ लगाता है कोई ऐसी पाबंदियां भला? सिकंदर ने हम पे कभी पाबंदी नहीं लगाई है, अगर आज हमने उनकी बात नहीं मानी, हमें घर जाना होगा खाला। हाय, बच्ची कैसी परेशान हो गई है, हम समझ सकते हैं, तू फिक्र मत कर। जैसे ही गाड़ी आएगी ना, हम तुझे भिजवा देंगे। अभी याद तो तुम चाय पी ले। आजा आजा। ये देख रहे, इंतहा है लापरवाही की। कितनी गंदगी हो रही है, बुलाएं उसे जवाब को, सफाई करवाएं सारी यहां से। सारे के सारे मुलाजिम गैर जिम्मेदार। माँ, अस्सलाम वालेकुम सलाम। दिलावेश आ गई? नहीं, उसे तो मार्केट जाना था, मेरे ख्याल है कुछ देर लगेगी आने में। माँ, जब आप उसके साथ जा सकती हैं तो आप उसे अकेला क्यों जाने देती हैं? बिल्कुल जा सकती हूँ, लेकिन अगर वो खुद कहीं जाना चाहे तो मैं उसे मना तो नहीं कर सकती। अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? कुछ नहीं। सिकंदर, सब ठीक है ना? कीर्ति को ठुमरी ही सुना दे, वो वाली सुना जो तू सितारा आपी को सुनाया करती थी। तेरी माँ को बहुत पसंद थी ये ठुमरी।
वाह वाह सरपंच साहब वाह। खाला हम जा रहे हैं। इतनी जल्दी? ये लीजिए, ये तो इनका तकिया कलाम हो गया। खाला हम जा रहे हैं। सरपंच साहब की आदत है मजाक करने की। बच्ची को घर जाना था, गाड़ी मैकेनिक को चली गई, परेशान हो रही है। इसमें परेशानी की क्या बात है, आपको जहाँ जाना है हम छोड़ देते हैं। तो ये तो मसला ही हल हो गया। सरपंच साहब छोड़ाएंगे, जाओ। नहीं, आप इनको जहमत मत दीजिए, हम खुद चले जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, सरपंच साहब हमारे पुराने मोहसिनों में से हैं। जाओ जाओ, आराम से जाओ। अरे इसमें जहमत की क्या बात है, ये तो हमारी खुशनसीबी होगी अगर हम आपके, मेरा मतलब है तमन्ना बेगम का किसी काम आ जाए। आ जाओ। खाला हमने कहा ना हम खुद चले जाएंगे, हमें देर हो रही है, हम चल रहे हैं। अरे दिलावेज, सरपंच साहब आप कहाँ चले? रोक क्यों लिया तमन्ना बेगम, इतना अच्छा मौका हाथ लगा था। सरपंच साहब मौके बीसियों आएंगे, जबरदस्ती से काम बिगड़ सकता है। तमन्ना बेगम, तुम्हारी नीयत में कोई खोट तो नहीं आ गया? कहीं भांजी की मोहब्बत काम पे गालिब तो नहीं आ गई? सरपंच साहब तमन्ना बेगम नाम है हमारा, कब से जानते हैं आप हमें? तमन्ना काम और जज्बात को अलग रखती है। बाखुदा कसम ले लीजिए, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं, होना भी नहीं चाहिए, वरना हम वो हशर करेंगे आपका कि अपने आप पे तरस भी नहीं खा सकेंगे। गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए देर हो गई। क्यों थी आप उन औरत के साथ? मेरे मना करने के बावजूद आप उनसे मिलने क्यों गई थी? मुझे सच से बताएं, कौन है वो औरत? क्यों आपके पीछे पड़ी हुई है और क्या मकसद है उनका? बताएं। वो हमारी रिश्तेदार हैं, हमसे मिलने की ख्वाहिश की, हम उनको इनकार नहीं कर सके। ऐसी कौन सी रिश्तेदार हैं कि जिनसे मिलने से आप इनकार नहीं कर सके और जिनके सामने मेरी बात की भी कोई अहमियत नहीं है? और एकदम से कहां से आ गई हैं ये? आज से पहले तो दिखाई नहीं दी। और इतनी मोहब्बत हो गई है आपको उनसे कि वो आपको बुलाती हैं तो आप भागी हुई चली जाती हैं। अगर आप नहीं जाती तो वो घर पे आ जाती हैं या आपको बाहर बुला लेती हैं। दिलावेश, मुझे सच सच बताएं कि वो कौन है और क्या ताल्लुक है उनका आपसे? उनका अंदाज, उनका हुलिया, उनका बात करने का तरीका कुछ भी आपकी खानदान की खवातीन से मेल नहीं खाता। उनकी आंखों में एक अजीब सा तासुर है जो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है दिलावेज। मैंने आपको मना किया था कि आप उनसे मिलने नहीं जाएंगी, फिर भी आप उनसे मिलने गई क्यों? आप भी तो फारिया के साथ लंच पे गए थे और जब हमने आपसे पूछा कि आप क्यों गए थे तो आपने हमें डांट दिया। फारिया तो खैर लड़की है आपके लिए, हम तो फिर अपनी रिश्तेदार खातून से मिलने गए थे। अच्छा, तो अब आप अपना मुकाबला मेरे साथ करेंगी? हाँ जी नहीं, आपका और हमारा मुकाबला नहीं है, बल्कि आपका और हमारा मुकाबला हो ही नहीं सकता। उस दिन तस्वीर भी इन्होंने भेजी थी ना आपको। जासूसी करवा रही हैं आप मेरी? हम क्यों आपकी जासूसी करवाएंगे? वो तो इत्तेफाकन उन्होंने देख लिया था आपको। ना सिर्फ देखा बल्कि तस्वीर खींची और तस्वीर खींच के भेज भी दी ताकि मेरे और आपके दरमियान गलतफहमी पैदा हो सके। कौन है ये खातून जो मेरे और आपके दरमियान दरार डालना चाहती हैं दिलावेश? भला वो ऐसा क्यों करेगी? वो हमसे बहुत मोहब्बत करती है। दिखाई दे रही है उनकी मोहब्बत मुझे। वो जो कोई भी है, वो सब कुछ हो सकती हैं लेकिन आपकी दोस्त नहीं है।
आपकी खैर खा नहीं है वो दिलावेज, दुश्मन है वो आपकी। और आज के बाद आप उनसे नहीं मिलेंगी। और इस बात को जहन नशीन कर लें आप, क्योंकि आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान बिल्कुल नहीं है।